20 लाख राशन की अप्रूवल और इनमें तकसीम होना और उसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा ना लगना, ये एक खुश आइन बात है। तो कम से कम फूड सिक्योरिटी के हवाले से आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब इस गवर्नर हाउस के दरवाजे, जो कि पहले ही आवाम के लिए खुले थे, लेकिन अब राशन ड्राइव के लिए 24 घंटे इंशाअल्लाह ताला हम खोलने जा रहे हैं और ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा अल्लाह ताला ने चाहा तो। मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप हिम्मत ना हारें और काम में लगे रहें तो अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। यहाँ सर उठाकर चलने की कीमत देनी पड़ती है, अगर सर झुका लिया जाए तो शायद कीमत मिलती है। तो हमने कीमत लेने को ठुकरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि कहते ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं हो सकता जब तक मंजूर खुदा ना हो। तो ये राशन ड्राइव, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम की मैंने बात की थी, उसके लिए भी मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि अब तक हमने 9000 सोलर पैनल का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें 300 यूनिट तक के लोग उसे इस्तेमाल करेंगे और ये हम फ्री दे रहे हैं। और ये भी हमारे डोनर की जानिब से है। 14 अगस्त आ रही है, हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ हम अपने तमाम इनिशिएटिव्स के बारे में मीडिया से बात करेंगे और उसे इसी तरह से होता हुआ दिखाएंगे, चाहे सोलर की तकसीम हो, लैपटॉप की तकसीम हो और बाकी दूसरे इनिशिएटिव्स की लोगों तक रसाई वो मीडिया बराह रास्त दिखा सकेगा। आपने खुद इन 20 महीनों में देखा कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने इस हाउस को पॉलिटिकल रखा। यहाँ किसी राशन ड्राइव में या जो आज आईटी के 50,000 बच्चे जिनको अब 6 माह मुकम्मल हो चुके, उन्हें कोई सियासी झंडा हाथ में नहीं दिया गया, कोई सियासी तरबियत नहीं दी गई, कोई कारकुन नहीं बनाया गया, बल्कि इस मुल्क का एक माशी सिपाही बनाया गया है ताकि वो इस मुल्क के अंदर रहकर इस मुल्क की माशी हालात को बेहतर बनाने में और अपने ख़ानदान को अपने पैरों में खड़ा करने में अहम किरदार अदा कर सके, जिसका मैंने पहले दिन से तहिया किया था। मैंने किसी और के दावों को, वादा तो मैं नहीं कहता, किसी और के दावों को आवाम से वादा करके पूरा कराया और उन सब की गवाही आप मीडिया के दो। अगर आज तक हमने 8000 लैपटॉप्स लोगों को दिए हैं तो हमारे पास उसका डेटा है। अगर आज तक हमने 50,000 बच्चों को यहाँ ऑन साइट पढ़ाया है तो उसका भी डेटा है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जमात इस्लामी की अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके दरवाजे भी इसी तरह खुले हैं। मैंने उनको तमाम ऑफर्स की हैं, आपके सामने हैं, आवाम के सामने हैं। वो अपने लोगों की लिस्ट दें, हमसे राशन ले लें, लैपटॉप्स ले लें, वो हमारे पास आईटी में एडमिशन ले लें, वो आके गवर्नर हाउस में बैठें। लेकिन आवाम जो इस वक्त पिस चुकी है महंगाई में, इस वक्त बिजली के बिलों में, इस वक्त घर के जो रेंट बढ़ गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है। मैं अगर महंगाई और इन 3 इश्यूज़ पर जमात इस्लामी बात करती है, मैं उनके शाना बशाना उनके साथ बैठूंगा भी और जहां वो कहेंगे उनके साथ चल के धरना भी दूंगा। देखिए, ये इमरान खान की पार्टी जाने और जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो जाने। अगर इसके दरमियान में कहीं ये वाली बात दोनों तरफ से आती है, इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से, जो ऑफ़र्स मैंने जमात इस्लामी को की हैं, तो ये ऑफ़र्स उनके लिए भी हाजिर हैं कि आवाम को सोशल मीडिया पर इंगेज करने के बजाय आईटी की वेब डिज़ाइनिंग का माहिर बनाएं। तो मैं तमाम के तमाम जो वसाइल हैं वो उनके लोगों को देने के लिए फ्री तैयार हूँ। अगर बेरोज़गारी की तरफ से हटाकर रोज़गार कमाने पे लगाना है तो मेरे रोज़गार स्कीम के इनिशिएटिव्स उनके लिए भी हैं। और मैं यहाँ कह सकता हूँ पीटीआई के हर उस कारकुन से, मेरी बहन बेटी माँ बहनों से, कि गवर्नर हाउस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। यहाँ कोई सियासी लड़ाई नहीं है, आवाम सब एक हैं।
جو سیاسی لڑائی ہے وہ سیاست جانے، ہم عوامی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ پورے قوم اور پورے ملک کی عوام جو گورنر ہاؤس آ سکتی ہے، اس میں کوئی سیاسی قدغن نہیں ہے.